नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ट्रंप न दुनिया के लिए नए हैं, न दुनिया ट्रंप के लिए नई है। पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञ ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप अमेरिका के सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट होंगे। वो कब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। दुनिया को लेकर उनके दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा चल रहा है, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंग के मोर्चे खोलेंगे या साम दाम दंड भेद नीति के जरिए शांति कायम करने में दमदार भूमिका निभाएंगे। ये कहना भी बहुत कठिन है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का साइड इफेक्ट दुनिया में किस तरह दिखेगा। इसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि ट्रंप 2.0 में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते किस तरह के होंगे। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पीएम की बेहतर केमिस्ट्री से बिजनेस और इमिग्रेशन के मुद्दे पर भारत को लेकर अमेरिका का रुख लचीला होगा। चाइना को लेकर अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी। अमेरिका के लिए चाइना जरूरी है या चाइना मजबूरी है। क्या अपने शपथ ग्रहण से पहले दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर चुके हैं ट्रंप। क्या ट्रंप के दबाव की वजह से ही इजरायल और हमास सीज फायर के लिए तैयार हुए। रूस और यूक्रेन को लेकर क्या है ट्रंप का फ्यूचर प्लान। गाजा से ग्रीनलैंड तक, कनाडा से पनामा तक, एशिया से यूरोप तक किस तरह दिखेगा ट्रंप फैक्टर। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो दुनिया में ट्रंप फैक्टर। कुछ घंटे बाद औपचारिक रूप से अमेरिका में ट्रंप युग शुरू हो जाएगा। प्रचंड ठंड और बर्फीली हवाओं की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की जगह बदल दी गई है। अब शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल के ओपन हाते में न होकर कैपिटल रोटुंडा नाम के हॉल में होगा। करीब 4 साल पहले पूरी दुनिया ने ट्रंप समर्थकों का तांडव इसी कैपिटल हिल में देखा था। लेकिन लोकतंत्र में किसे सत्ता में रहना है और किसे नहीं, ये जनता तय करती है। अमेरिकी आवाम के दिलों को जीतने में ट्रंप एक बार फिर कामयाब रहे। ट्रंप समर्थकों का जोश हाई है। शपथ ग्रहण समारोह लाइव देखने के लिए कैपिटल वन अरीना में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां करीब 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी $170 मिलियन से अधिक का चंदा जुटाया जा सकता है और इसे $200 मिलियन तक पहुंचाने का टारगेट है। भारत की ओर से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जगह उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेजने का फैसला किया है। साथ ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टार्मर भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इन सब से इतर कूटनीतिज्ञ ये हिसाब लगाने में बैठे हैं कि ट्रंप प्रशासन 2.0 का साइड इफेक्ट किस तरह से दिखेगा। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में किसे कौन सा काम दिया गया है। भारतीय मूल के लोगों का ट्रंप प्रशासन में क्या रोल होगा। I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कैपिटल हिल पूरी तरह तैयार है। चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की। ऐसे में अमेरिका के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उनकी टीम तैयार है। उनके नवरत्नों में
सबसे पहले नंबर पर हैं मार्को रूबियो, जिन्हें विदेश मंत्री नामित किया गया है। मार्को रूबियो अपने चीन, ईरान और रूस विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर है माइकल वॉल्ट्ज, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में दिखेंगे। यह अमेरिकन आर्मी में भी एक्टिव सर्विस कर चुके हैं, फ्लोरिडा के सांसद रहे हैं और इनका चाइना को लेकर रवैया सख्त रहा है। कुछ दिनों पहले ही माइकल वॉल्ट्ज और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हो चुकी है। तीसरे नंबर पर है क्रिस्टी नोएम, जिन्हें देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी होमलैंड सिक्योरिटी की कमान क्रिस्टी के हाथों में होगी। ये शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों से सख्ती से निपटने की वकालत करती। चौथे नंबर पर है पीट हेग्सेग, जिन्हें ट्रंप ने रक्षा मंत्री नामित किया है। ये इराक और अफगानिस्तान के मोर्चे पर लड़ने का अनुभव रखते हैं और एक टीवी एंकर भी रहे हैं, लेकिन पीट हेग्सेग के साथ विवाद भी बहुत हैं। पांचवें नंबर पर हैं स्कॉट बेसेंट, जिन्हें ट्रंप प्रशासन 2.0 में वित्त मंत्री नामित किया गया है। छठे नंबर पर है एलन मस्क, जिन्हें गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाया गया है। सातवें नंबर पर है विवेक रामास्वामी, इन्हें एलन मस्क की अगुवाई वाले गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का सह प्रमुख बनाया गया है। टेक कारोबारी विवेक रामास्वामी ने FBI जैसी संस्थाओं में सुधार की पैरवी की है। आठवें नंबर पर हैं भारतीय मूल के काश पटेल। ट्रंप अपनी पहली पारी में भी काश पटेल को अहम जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब की बार ट्रंप ने काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया है। नौवें नंबर पर है तुलसी गबार्ड। भारतीय मूल की इस महिला को डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर नामित किया है। ट्रंप प्रशासन में एक बहुत ही अहम नियुक्ति जय भट्टाचार्य की मानी जा रही है। जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। जय भट्टाचार्य अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर सुपर पावर अमेरिका में मेडिकल रिसर्च को नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में फिलहाल कुछ सीनियर भारतीय अमेरिकन को अपॉइंट किया गया, नो डाउट। उनमें आप माने विवेक रामास्वामी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो बहुत ही अहम डिपार्टमेंट होने जा रहा है, उसका को-हेड बना है मस्क के साथ। उसके साथ एक अहम अपॉइंटमेंट है कैश पटेल की, अभी कंफर्म नहीं हुआ, पर वो FBI का चीफ बनेगा। बहुत ही कट्टर सपोर्टर है वो ट्रंप का। इसके अलावा कुछ और भी हैं, स्पेशली NIH के हेड जो बने हैं, और एक और इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है वो हरमीत धिल्लोन की, जो कि डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुई हैं सिविल राइट्स के लिए। तो ये तो कुछ हैं जो सीनियर रैंक्स में हैं अभी फिलहाल। आगे आने वाले वक्त में और अपॉइंट होंगे। अमेरिका के अंदरूनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में काश पटेल और तुलसी गबार्ड अहम किरदार निभाते दिखेंगे। वहीं नामित उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस का भारत कनेक्शन है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन 2.0 में भारतीय मूल के लोग अमेरिका की सुरक्षा से सेहत तक, खजाना बढ़ाने से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक में धुरी की भूमिका में रहेंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेसी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी का कनेक्शन आंध्र प्रदेश से है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के कैप्टन एलन मस्क के साथ नॉमिनेटेड विवेक रामास्वामी की जड़ें केरल से जुड़ी हैं। वहीं जय भट्टाचार्य, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, वो कोलकाता से जुड़े हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले काश पटेल को FBI का डायरेक्टर बनाया जाना तय है, तो तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय खुफिया विभाग के प्रमुख की कुर्सी पर दिखेंगी। पर एक सच ये भी है कि अमेरिकी मूल के भारतीय पहले अमेरिकी हितों के बारे में सोचेंगे, ना कि भारत के फायदे के बारे में। उनके दिमाग में ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सबसे पहले रहेगा। ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में बिना भारत को साथ लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना पूरा नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के औपचारिक रूप से एक्शन में आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। जहां सामरिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है, वहीं बिजनेस और इमिग्रेशन के मोर्चे पर ट्रंप की नीतियां जरूर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि भारत के निर्यात पर वो टैरिफ बढ़ाएंगे। नौकरी के लिए H-1B वीजा की प्रक्रिया को भी मुश्किल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप के बीच केमिस्ट्री बेहतर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में अमेरिका फर्स्ट है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन चाहेगा कि भारत अमेरिका के बीच कारोबार में संतुलन हो। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ाएंगे और भारत से अमेरिकी सामान पर टैक्स घटाने के लिए दबाव बनाएंगे। पिछली बार भी ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए थे। वित्त वर्ष 2023 में भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण, औषधि निर्माण और जैविक, पेट्रोलियम उत्पाद और कपास शामिल है। वहीं भारत ने अमेरिका से मिनरल फ्यूल्स, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स मंगवाया। ऐसे में देखना होगा कि 20 जनवरी को अमेरिका की कमान संभालने के बाद कारोबारी मिजाज वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर किस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के राष्ट्रवाद में अमेरिका फर्स्ट सबसे ऊपर है और इसमें प्रवासियों को वो सबसे बड़ा रोड़ा की तरह देखते हैं। ऐसे में H-1B वीजा के नियमों को ट्रंप प्रशासन 2.0 में और कड़ा बना सकती है। ट्रेड में कई मुद्दों में फ्रिक्शंस होंगी और वो फ्रिक्शंस इसलिए भी होंगी क्योंकि ट्रंप और अमेरिका दुनिया भर के सभी देशों से अपने ट्रेड और डेफिसिट को देख करके टैरिफ्स लगाने की बात कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में 3,85,000 से अधिक प्रवासियों को H-1B वीजा मिला, जिसमें से करीब 2,79,000 भारतीय थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर ट्रंप ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। रिश्ते अच्छे होंगे क्योंकि हमारे रिश्ते ऑलरेडी काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, पर कई जगह वो हमारे साथ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं थोड़ा बहुत खींचातानी चलेगा और वो ट्रेड के मामले में ज्यादा होगा। एक और जो एरिया है जहां वो शायद ज्यादा सख्ती करे वो है H-1B वीजा, जो भारत के जो स्किल्ड जो और कर्मठ लोग हैं जो वहां जाते हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़ा ऊंच नीच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन सामरिक और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने के ग्रह गोचर दिख रहे हैं। हथियारों के कई नए सौदे हो सकते हैं, जिसमें F-35 फाइटर जेट भी हो सकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में चाइना को रोकने के लिए अमेरिका भारत को एक भरोसेमंद दोस्त की तरह देख रहा है। ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो जो भी अमेरिका के हित में होगा वो करेंगे। और उस दृष्टिकोण से जो व्यापार का मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, उसके ऊपर वो एक सख्त कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से, जिसके संदेश और संकेत पहले से ही मिल रहे हैं। तो भारत को उसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन में बिजनेस टाइकून एलन मस्क एक तरह से सारथी की भूमिका में है। ऐसे में एलन मस्क अपनी कंपनियों के विस्तार के लिए भारत में बड़ी संभावना देख रहे होंगे। आने वाले दिनों में भविष्य की तकनीक के लिए भारत में अमेरिका से निवेश बढ़ने के चांस बनते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर लाइन बहुत साफ रही है, वहीं वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में भारत भी देख रहा है कि दक्षिण एशिया में ट्रंप अपनी पहली पारी वाली नीतियों को ही आगे बढ़ाते हैं या फिर उसमें बड़ा फेरबदल करते हैं। आज की तारीख में भारत और अमेरिका के बीच करीब $200 बिलियन का कारोबार है। 3 लाख से अधिक भारतीय अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली इंडियन टैलेंट से चमक रही है। अमेरिका के आर्थिक और सियासी आसमान में भारतीय समुदाय के लोग ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं।
ऐसे में बतौर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि भारत के साथ अमेरिका की केमिस्ट्री बेहतर बनी रहे। वहीं बिजनेस टाइकून एलन मस्क चाहेंगे कि भारत उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बड़ा बाजार बने। साथ ही वो भारत में अपनी कंपनी स्टारलिंक्स और स्पेसएक्स के लिए भी जगह बनाते दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में स्पेसएक्स और इसरो के बीच भी साझेदारी की स्क्रिप्ट पर काम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को एक डील मेकर के तौर पर देखा जाता है। इस काम में उन्हें गजब की महारत हासिल है। उनके शपथ ग्रहण समारोह के करीब 24 घंटे के बाद अमेरिका में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की बैठक होनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। क्वाड के मंच को चाइना अपने खिलाफ घेराबंदी की तरह देखता रहा है। ट्रंप की पहली पारी में अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर को पूरी दुनिया देख चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप चाइना पर भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन 2.0 में वॉशिंगटन का रवैया बीजिंग के खिलाफ पहले से अधिक आक्रामक रहा तो चीन अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़नी तय है। दरअसल ट्रंप का फोकस ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना के प्रभाव को कम करने का है। लेकिन एक सच ये भी है कि अमेरिका की नई हुकूमत के लिए बिना चाइना की मदद के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को पूरा करना असंभव जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को पढ़ना और समझना आसान नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार कहते रहे कि चाइनीज सामान पर तगड़ा टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन में खलबली मची। दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत के दौरे पर जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने सलाहकारों से राय भी मांगी है। ऐसे में अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों यानी ट्रंप राज में चाइना और अमेरिका के रिश्ते किस तरह के होंगे। ट्रेड के कई मुद्दों पे टैरिफ भी लगेंगे चाइना के ऊपर, पर कोई डील भी हो सकती है। तो बहुत ही एक अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके रिश्ते होंगे। तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि चाइना और ट्रंप के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएं अपनी रिश्तों में। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने चाइनीज सामान पर 60% आयात शुल्क लगाने का वादा किया था। ट्रंप अपनी पहली पारी में भी चाइनीज माल पर 25% तक आयात शुल्क लगा चुके हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर अमेरिका में चाइनीज सामान पर भारी टैक्स लगा दिया जाता है तो अमेरिका में महंगाई बढ़नी तय। सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका के पास चाइना का दूसरा विकल्प क्या है। उनका एक उद्देश्य यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से चला गया है, बिकॉज चीन में ज्यादा कंसेशंस मिल गए, वो उन मैन्युफैक्चरिंग को कंसेशंस देके वापस लाएंगे और चीन के ऊपर वो ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। यानी फिर चीन में जो मैन्युफैक्चर होता है वो अमेरिका के बाजार में उसका दाम बहुत बढ़ जाएगा और उससे वो कंज्यूमर जो है वो हटेगा वहां से और फिर दूसरी चीजें ढूंढेगा और उसमें वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को वो ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल जिनपिंग अपने चाइना को दुनिया में टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाना चाहते हैं, तो ट्रंप चाइना के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देना चाहते। चीन पहले से दुनिया की फैक्ट्री के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की भूमिका को भी अमेरिका अच्छी तरह जानता है। ऐसे में आज की तारीख में ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन के लिए चाइना जरूरी भी है और मजबूरी भी। ट्रेड वॉर में ट्रंप साहब बता चुके हैं कि चीन का जो सरप्लस ट्रेड है उससे अमेरिका परेशान है, लेकिन अमेरिका का ट्रेड के लिए डिपेंडेंस भी है चीन के ऊपर। बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स वहां से आते हैं जो सस्ते अमेरिकन्स को मिलते हैं। तो ये ट्रेड वॉर आज से नहीं चल रहा है, ये ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच में पुराना चल रहा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरी के मामले में चीन वर्ल्ड लीडर है। हाल में यूरोपीय यूनियन में चीन में बने ईवी पर टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया। माना जा रहा है कि अब अमेरिका भी चाइनीज सामानों पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी में है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब बीजिंग के साथ ट्रंप बेहतर डील के रास्ते
आगे बढ़ते दिख सकते, तो चीन की विस्तारवादी सोच पर अंकुश लगाने के लिए कोशिश करते दिख सकते। चीन की घेराबंदी के लिए कभी क्वाड के जरिए कोशिश होगी, कभी हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सैन्य अभ्यास के जरिए चीन पर दबाव बनाने की रणनीति दिख सकती है, तो कभी चीन की हेकड़ी और विस्तारवादी रवैये से परेशान देशों के तरकश में अत्याधुनिक हथियार डालकर शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश होगी। क्रिकेट और कूटनीति में कभी भी और कुछ भी हो सकता है। अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन घुमा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप ने लिखा कि दुनिया को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए मैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलकर काम करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद चाइना को लेकर ट्रंप का मन बदल जाएगा? क्या वो अमेरिका में पहुंचने वाले चाइनीज सामानों पर भारी भरकम टैक्स नहीं लगाएंगे? कूटनीति की नब्ज टटोलने वाले डॉक्टरों की सोच है कि अगले 4 साल तक चीन अमेरिका के रिश्ते बहुत हैरान करने वाले हो सकते हैं। इसमें कहीं दोनों एक दूसरे को ललकारते दिखेंगे तो कहीं एक दूसरे के साथ गलबहियां करते। डिप्लोमैट्स ट्रंप को बहुत जुनूनी मानते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने के पीछे भीतर खाने ट्रंप का दबाव रहा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरह अपने वादे के मुताबिक ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध विराम करा देंगे? क्या कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट या राज्य बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीन लेंगे? पनामा नहर और मेक्सिको की खाड़ी को लेकर किस प्लान पर आगे बढ़ते दिख सकते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति? पिछले 1060 दिनों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन इतनी मजबूती से इसलिए मैदान में डटा है क्योंकि उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर किन शर्तों पर रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराएंगे? क्या यूक्रेन की सीमा में अपने कब्जे वाले इलाकों से रूसी सेना पीछे हट जाएगी या रूस यूक्रेन का नया नक्शा दुनिया के सामने आएगा? यूक्रेन और रूस के बीच में जो बातचीत चलाने को ट्रंप कह रहे हैं और उकसा भी रहे हैं और होगी भी बातचीत, और दोनों तरफ से ऐसे संकेत हैं कि वो लोग बातचीत करके इसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें नेटो भी इन्वॉल्व है, यूरोप भी इन्वॉल्व है, और पुतिन कहां तक कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि यूक्रेन का मानना है कि जो भी टेरिटरीज रूस ने ले रखी है वो सब लौटानी पड़ेगी। वो मैं नहीं समझता हूं कि पुतिन उसको करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी जो है वो एक भावना है कि शांति लानी चाहिए। उस शांति को कैसे लाया जाएगा, ये अभी बहुत बड़ी चुनौती है। इजराइल हमास के बीच 15 महीने तक भीषण जंग के बाद युद्ध विराम समझौता हुआ। 3 चरणों में लागू होने वाला युद्ध विराम 19 जनवरी से लागू हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा? हमास का क्या होगा? क्या भीतर खाने ट्रंप के दबाव की वजह से इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते के लिए तैयार हुए? ऐसे में एक सवाल ये भी है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों को समर्थन देने वाले ईरान को लेकर ट्रंप का रुख क्या होगा? ट्रंप की जो जनरल एटीट्यूड है, नीति है, कि वो सबको हड़का देते हैं, क्योंकि हड़का के फिर वो नेगोशिएट करते हैं। वो डील मेकर हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो जो कह रहे हैं सब कुछ करेंगे। वो हड़का के कहेंगे कि चलिए बातचीत करके हम लोग डील, उसमें अमेरिका को कितना फायदा होगा वो देख के उस पर वो दबाव डाले। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच अब्राहम समझौता हुआ था। तब इसे मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा गया था। ट्रंप की नजर ग्लोब पर दिख रहे कई क्षेत्रों पर है, मसलन कनाडा। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, यानी अमेरिका के नक्शे में कनाडा जुड़ जाए। इसी तरह सामरिक रूप से अहम डेनमार्क के ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का ख्वाब लेकर चल रहे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका के कई खुफिया अड्डे और स्पेस यूनिट हैं। साथ ही ये क्षेत्र भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी खनिजों का भी भंडार है। अभी आप देखिए, कहते हैं कि ग्रीनलैंड को मैं खरीद लूंगा,
पनामा को कहते हैं कैनाल दो, नहीं तो हम ये वो कर देंगे, अभी चाइना से डील करेंगे। कनाडा को कहते हैं अपने बॉर्डर को सील करो ड्रग्स ऑफ फेंटानाइल और इलीगल इमिग्रेशन का, नहीं तो मैं टैरिफ इतनी बढ़ा दूंगा। तो बात यह कि ट्रंप का अटेंशन जहां भी जाएगा वहां पर हो सकता है ट्रंप अपनी कोई इंटरवेंशन करेंगे। ट्रंप को लगता है कि पनामा का झुकाव चाइना की ओर है और पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से अधिक फीस ली जा रही है। 1977 से पहले पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा था। अब ट्रंप फिर से यहां अमेरिका की प्राथमिकता चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गल्फ और मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन 2.0 में अमेरिका का नक्शा बदल जाए तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचा से लेकर तौर तरीकों में बदलाव की भी भविष्यवाणी की जाने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जुनूनी कहता है तो कोई तुनक मिजाज, कोई अति आत्ममुग्ध, कोई अनप्रिडिक्टेबल, कोई डील मेकर तो कोई वेरी कैलकुलेटिव मैन, तो कोई प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप इन सभी का मिला जुला रूप है। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ कहा, लोगों से जो वायदा किया, उसे ही अपनी दूसरी पारी में अमली जामा पहनाते दिखे। हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए जहां जरूरत होगी वो सख्त हो जाएंगे, जरूरत पड़ी तो डील की टेबल पर भी बैठ जाएंगे। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मॉस्को, बीजिंग और तेहरान के बीच केमिस्ट्री बेहतर हुई है। ये तिकड़ी अमेरिका के डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, कल तक अमेरिका की छतरी तले खड़े दिखने वाले मुस्लिम वर्ल्ड के कई अहम खिलाड़ियों को भी इस तिकड़ी ने नया रास्ता दिखाया है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए। उसके बाद अमेरिका मॉस्को को बीजिंग से दूर करना चाहेगा। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री मददगार साबित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप एक और चाइना के साथ अपने टर्म्स पर कारोबार चाहेंगे जिसमें अमेरिका का पलड़ा भारी हो, तो दूसरी ओर इस क्षेत्र में सैन्य तैयारियों और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं चाहेंगे। ट्रंप प्रशासन चाहेगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए भारत का तर्कश मजबूत होता रहे। ट्रंप प्रशासन 2.0 में WTO, UNO और नेटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे और प्रभाव में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के शुरुआती 100 दिनों में दुनिया को किस तरह प्रभावित करते हैं। वो फैसले दिल से लेते हैं या फिर दिमाग से? दुनिया के झगड़ों में अमेरिकी हथियार कंपनियों के फायदे वाली सोच के साथ आगे बढ़ते हैं या दुनिया के झगड़ों को निपटाने में एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।